बहुत करीब है मेरे दिल के डॉक्यूमेंट्री सिनेमा। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी इशू पे मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे एक माध्यम मिलेगा, हाँ, सिनेमा का बिल्कुल। एक माध्यम मिलेगा जिससे मैं सच्चाई को दिखा सकता हूँ। मैं तो ये भी चाहूँगा कि रक्सौल में आगे जाके फ़िल्म स्क्रीनिंग हो, हुँ, कि मतलब हमें दुनिया भर की फ़िल्में दिखाएँ। जब आप दुनिया भर की फ़िल्में देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। सिर्फ़ भारत की फ़िल्में नहीं, बाहर की फ़िल्में भी देखो, क्योंकि कुछ भी हो जाए ह्यूमैनिटी तो एक ही है ना, इमोशंस बिल्कुल, तो एक बिल्कुल, ही हैं। बिल्कुल। दुःख वहाँ पे भी है, दुःख यहाँ पे भी, बस दिखाने का माध्यम अलग है। जहाँ आपको लगता है कि कुछ पाया जा सकता है या अपॉर्च्युनिटी, आप उन लोगों को अप्रोच करें, हुँ, हुँ, किताबें पढ़ें, थिएटर करें या खुद से ही कुछ ना कुछ वीडियोज़ बनाएँ, फ़िल्में देखें। हुँ, हुँ, अगर आपको सच में सिनेमा में आना है तो फ़िल्म देखना बहुत ज़रूरी है, हुँ, हुँ। क्योंकि जो चीज़ आपको एक फ़िल्म सिखा सकता है वो इंस्टीट्यूशन कभी नहीं सिखा। मुझे तो ये मानना है ना कि आपको हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। आप हर चीज़ ट्राई करो, चाहे आप मतलब खेल हो, फिर जब आप उन चीज़ों को ट्राई कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि आप पैशनेट किस चीज़ पे हो। हुँ, हुँ, और लोग कहते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए एक प्रोफ़ेशन होना चाहिए, पैशन अपनी जगह होता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, हुँ। क्योंकि अगर आप अपने पैशन को ही प्रोफ़ेशन बना लें, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो तरीके सकती से है? आप आईआईटी, जेईई मेंस तो नीचे बहुत कम, लेकिन आईआईटी हिंदुस्तान के लोगों के लिए और ख़ास तौर से वेस्टर्न जो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उनको मालूम है कि उसकी अहमियत क्या है और जिस तरीके से उसका मेहनत होता है, ठीक उसी तरीके से जो लोग फ़िल्म इंडस्ट्री, मूवीज़ के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छे से मालूम है कि एफटीआई क्या है। एफटीआई फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, सामने जो शख्स मौजूद हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जब 9 लोगों का चुनाव हुआ तो जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया है कि आईआईटी तो उसी लेवल का हिंदुस्तान में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का चुनाव उसका एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में 9 लोगों का चुनाव हुआ जिसमें आकाश कुमार जो कि कोई आपत्ति नहीं और बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने बाजी मारी। सबसे पहले तो भाई साहब के लिए बधाई बनती है, इनसे बातें करेंगे और गुफ्तगू चलेंगे। और हाँ, सबसे पहले तो बिल्कुल। हाँ जी, मैं आकाश हूँ। हम्म, तो एफटीआई जो कि अरुणाचल प्रदेश है, हाँ, ये तीसरा इन्होंने ब्रांच खोला है जिसके लिए लैंड अलॉटमेंट 2017 में हो गई थी। एक तो आपको पुणे पता ही होगा, जो सबसे पहली संस्थान खुली थी, बिल्कुल। फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। उसके बाद एक कलकत्ता में खुली थी, जो सत्यजीत रे एंड फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है। जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, उसकी नई चीज़ ये है कि जो डॉक्यूमेंट्री सिनेमा है, जो मतलब असली रिसर्च रिसर्च पे जो बनती हैं, मतलब सामाजिक इश्यूज़ पे, वो पहली बार पूरे इंडिया में ये कोर्स ऑफर हो रहा है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो डॉक्यूमेंट्री सिनेमा का कोर्स ऑफर करता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका चुनाव हुआ है, जिसमें 9 सीट हैं। तो उस 9 सीट में मतलब एक होना तो मतलब मेरे लिए भी बहुत मतलब गर्व बहुत की बात है गर्व की भाई बात साहब, है। जाहिर सी बात है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ और 140 करोड़ में अगर 9 लोगों का चुनाव और 9 लोगों में सिंगल वाहिद बंदा, वाहिद तो नहीं बोलेंगे लेकिन 9 लोगों में खुद को शामिल होना बहुत ही गर्व की बात है। एक चीज ये बताइए, आपने शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत मेरी हुई थी, अगर दरअसल देखी जाए तो स्कूल से ही हो गई थी। जो पहली जो बीज बोई जाती है वो स्कूल के टाइम पे 11th-12th में हो गई थी, जब मैंने इंग्लिश प्लेज़ और माइम करना चालू किया था। तो उस समय जब लोग ताली बजाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, मतलब आकर्षित करता था कि स्टेज कोई चीज़ होती है, मतलब और कला हमेशा एक माध्यम होता है, जब अपनी परेशानियों से आप बिल्कुल। भागकर उसकी तरफ जाते हैं। और कहते हैं कि बिना कला के एक सोसाइटी जीवित नहीं रह सकती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स की हंसराज से ग्रेजुएशन, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। उस दौरान मुझे लगा कि मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं, मुझे कला, आर्ट्स की तरफ ही जाना है। मतलब थिएटर हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिनेमा हो। तो मैंने अपनी शुरुआत, जो कि एक्चुअल में शुरुआत की, वो मंडी हाउस में थिएटर से की, जहाँ पे मैं ओके। प्लेस करता था। वहाँ पे धीरे करते-करते मुझे मास्टर्स के बारे में पता चला कि जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे एक कोर्स ऑफर होता है जो कि सिनेमा, पेंटिंग्स और थिएटर के ऊपर ही है, इन तीनों के ऊपर है। वहाँ पे करने के बाद मैंने 2 साल जॉब किए, और अभी फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, जो कि मुझे अनुराग कश्यप के एक पोस्ट के थ्रू पता चला कि यहाँ अच्छा। पे एक डॉक्यूमेंट्री सिनेमा का कोर्स ऑफर हो रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत करीब है मेरे दिल के डॉक्यूमेंट्री सिनेमा। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी इश्यू पे मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे एक माध्यम मिलेगा, हाँ, सिनेमा का बिल्कुल। एक माध्यम मिलेगा जिससे मैं सच्चाई को दिखा सकता हूँ। चाहे वो जात की हो, चाहे वो अकेलापन हो, चाहे रक्सौल के ऊपर ही कोई फ़िल्म बनानी हो, बिल्कुल, जिससे बिल्कुल। आगे आने वाली जो रक्सौल की पीढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, उन्हें पता चले कि एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, आईआईटी के अलावा भी एक फील्ड जगह है, है। फ़ील्ड है, जहाँ हाँ। पे आप जा सकते हैं। और इससे क्या होगा, जब वो नाम रोशन करेंगे या चाहे रक्सौल से बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर निकलेंगे, बिल्कुल। इसके साथ ही रक्सौल का भी नाम होगा। बिल्कुल तो होगा। एज़ अ पूरी सोसाइटी चेंज होगी, तो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब वो है। अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि 2 साल मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी भी है, जो बड़े-बड़े, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे जो एक एक्सटर्नल होंगे वो संतोष सिवान हैं, जिनको कान्स में एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिला है। उन्होंने मणि रत्नम के साथ फ़िल्म की है, और वो सिनेमेटोग्राफर हैं। आप दिल से, अगर आपने फ़िल्म देखी होगी, दिल से की सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवान जी ने की है।
तो इतने बड़े बड़े लोग अगर हमें सिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत कुछ सीखने का मतलब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। मतलब आपकी बातों से लगता है कि हमें जिस फील्ड में रुचि हो उस फील्ड से रिलेटेड लोगों को देखते रहना चाहिए, जिस तरीके से आपने अनुराग कश्यप की पोस्ट नहीं देखी नहीं होती। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता, क्योंकि मैं तो ऐसी जून में घर आ रखा था, मैं बैठा था, मैंने अपनी जॉब अभी बीच में ही छोड़ी थी मई में। मैंने अनुराग कश्यप की पोस्ट देखी और मुझे मतलब एकदम से हिट किया कि डॉक्यूमेंट्री सिनेमा ऑफर हो रहा है, अप्लाई करता हूँ। अप्लाई किया, रिटन एग्जाम हुआ। रिटन एग्जाम में बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन वो 20% ही उसका वेटेज होता है। उसमें क्या होता है कि आप भीड़ को छाड़ देते हो, उसमें से 32 लोग सिलेक्ट होते हैं। वो जो 32 सिलेक्ट होते हैं उनकी होती है रिगरस आफ्टर वो क्या एग्जाम्स होते हैं, सिलेक्शन होने के बाद 32 लोग का। तो हमारा 3 दिन का ओरिएंटेशन चला, जिसमें पहले 15 मिनट हमारा इंटरव्यू हुआ 3 फैकल्टी के साथ। उसके बाद हमें 2 असाइनमेंट दिए गए, बड़े बड़े असाइनमेंट, जिसमें आपको एक दिन के अंदर एक फिल्म बनानी थी, 24 घंटे के अंदर एक कहानी लिखनी थी और इमेजेस देने थे। फिर अगले दिन एक दूसरा एग्जाम हुआ। उसके एक हफ्ते बाद डीन के साथ आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ। फिर इन 32 बच्चों में से 9 को सिलेक्ट किया गया है, डीन के साथ। डीन के साथ और एक साइकोलॉजिस्ट, जिसमें वो भापती हैं कि मतलब आप कितना पैशनेट हो कि नहीं हो, आपके अंदर कितनी पानी है, कितना जोश जुनून जोश है। है वही। उसके अच्छा, बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें 9 लोगों का नाम होता है। हम लोग इंटरनेशनल सिटी नाम के हैं, रक्सौल से आते हैं। हाँ। यहाँ के लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं किया जा सकता है ना। अगर मैं निकल सकता हूँ तो बहुत सारे बच्चे निकल सकते हैं। हमें मतलब ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। और रक्सौल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये भी चाहूँगा कि रक्सौल में आगे जाके फिल्म स्क्रीनिंग हो, कि मतलब हमें दुनिया भर की फिल्में दिखाएंगे। जब आप दुनिया भर की फिल्में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। सिर्फ भारत की फिल्में नहीं, बाहर की फिल्में भी देखो, क्योंकि कुछ भी हो जाए ह्यूमैनिटी तो एक ही है ना, इमोशंस तो एक ही हैं। दुख वहाँ पे भी है, दुख यहाँ पे, बस दिखाने का माध्यम अलग है। तो आप जब अपने उस दायरे से बाहर निकलते हो आपको समझ में आता है कि दुनिया में बहुत कुछ पाया जा सकता है, आप सीमित नहीं हो। क्योंकि जैसे यूनिवर्स असीमित है, तो वैसे आप भी, आपके अंदर भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप उसको ढूंढना चाहो। तो रक्सौल में मतलब अगर बढ़िया बढ़िया फिल्म स्क्रीनिंग हो, एक लाइब्रेरी खुले जिसमें बच्चे जाके पढ़ सकें, किताबें पढ़ सकें, मतलब जनरल रीडिंग कर सकें, फिलोसफी पढ़ सकें। फिलोसफी का भी मुझे लगता है बहुत कम होगा। तो यही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें तो रक्सौल भी एक वाइब्रेंट सिटी बने, जिससे हम कह सकें कि ये फिल्म मेकर रक्सौल से निकला है। बिल्कुल। जैसे अभी दरभंगा से निकल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर। एक चीज़ ये बताइए, आईआईटी, एमबीबीएस, एमबीए इस तरीके की आपने कोर्सेज के अलावा बताया कि एक और फील्ड है जिसे दुनिया जानेगी। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उन लोगों की रुचि है, लेकिन आज तक किसी को ऐसा लगा नहीं था कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? नहीं आप है ना इसमें लगे रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, और आप मतलब जहाँ आपको लगता है कि कुछ पाया जा सकता है या अपॉर्चुनिटी, आप उन लोगों को अप्रोच करें, किताबें पढ़ें, थिएटर करें, या खुद से ही कुछ ना कुछ वीडियोस बनाएं, फिल्में देखें। अगर आपको सच में सिनेमा में आना है तो फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपको एक फिल्म सिखा सकता है वो इंस्टीट्यूशन कभी नहीं सिखाएगा। अब जैसे जितनी आप किताबें पढ़ते हैं आपकी उतनी ही सोच बढ़ते जाती है, वैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें, उनकी बारीकियों को सीखें, और फिर जब भी आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले जैसे जो मुझे मिल गई, उनमें अप्लाई करें बिना सोचे हुए। और अगर आपका मतलब अगर आपके अंदर वो इंटेंट और ऑनेस्टी है तो आप कर लेंगे, आप मतलब वो क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है इसमें, मतलब ऐसी ज़्यादा नहीं है। बस आपको अपने आसपास वैसे लोग होने चाहिए जो आपके कहते हैं ना आग को हमेशा मतलब वो पुश करते रहे, फायर को मतलब वो फ्लेम जो होता है वो आपको बर्न करते रहे, तो आराम से किया जा सकता है इन सब चीज़ों को। पढ़ाई और काम के साथ साथ खेल कितना ज़रूरी है? खेल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खेलोगे नहीं तो मतलब मेरे को तो मुझे तो ये मानना है ना कि आपको हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। आप हर चीज़ ट्राई करो, चाहे आप मतलब खेलो, फिर जब आप उन चीज़ों को ट्राई कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि आप पैशनेट किस चीज़ पे हो। और लोग कहते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए एक प्रोफ़ेशन होना चाहिए, पैशन अपनी जगह होता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने पैशन को ही प्रोफ़ेशन बना लें, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? मान लीजिए आपको मतलब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और क्रिकेट ही आपका प्रोफेशन ही बन जाए, तो आप खेल भी रहे हो और पैसा भी आ रहा है, तो ज़िंदगी कितनी सफल हो सकती है। और उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको और लगन के साथ करोगे। मान लीजिए मुझे फ़िल्म बनाना का शौक है, उसमें जाने का शौक है, और मैं यही किसी दफ़्तर में काम कर रहा होता इंजीनियरिंग में। मैंने कोर्स कर लिया किसी तरह, क्योंकि मैं ठीक-ठीक मतलब परसेंटेज लाके, पर मेरा मन हमेशा उस फ़िल्म की तरफ ही रहता और मैं वहाँ पे काम कर रहा होता। तो इससे अच्छा मैं चाहे यहाँ पे कुछ साल स्ट्रगल कर लूँ, क्योंकि मतलब अगर आप लगे रहोगे ना, मेरा ये मानना है, आप लगे रहोगे ना, भले कम पैसे या ज़्यादा पैसे, पर आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। पैसे इतने हो जाएँगे कि आप जीवन सफल से काटा जा सकता है। बेशक बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी बात आपने बताई, और छोटी-छोटी इनकी बातें जो हैं काफ़ी लाभदायक है अगर आप इन वीडियो को सही से देखें और समझे तो। एक छोटा सवाल और, माँ-बाप का सपोर्ट कितना है? बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं ना जिनको देखकर मुझे लगता है कि जैसे एक दोस्त है कि वो भी थिएटर या फ़िल्म में जाना चाहता था, पर अभी उसने आईएम से वो निकला है, आईएम आई गेस बैंगलोर से, और वो जॉब कर रहा है मुंबई में। पर कहीं न कहीं उसके अंदर का वो एक्टर अभी भी जीवित है। जब मैं उससे मिलने जाता हूँ मुंबई में, तो वो मुझसे फ़िल्म के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है, उसके अंदर का वो एक्टर निकलता है। पर मुझे क्या लगता है ना, मेरे माता-पिता ने मुझे पहले दिन से फ्रीडम दे दिया। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हम्म। मेरे पापा ने एक चीज़ बोली थी कि तुम करो, तुमको जो करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस ये बात ही बोलना ना, मतलब आप ऐसा होता है कि आप अपना 100% लगा दोगे कि मुझे मेहनत करनी है। मतलब मेरे पापा ने बोल दिया, मैंने जब इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहा था हंसराज से, तब पापा ने कहा था कि ठीक है तुम ट्राई करो, तुमको जाना है और तुम पढ़ो। पापा ने पढ़ने के लिए कभी नहीं रोका। मैंने मास्टर्स किया है, मैं पीएचडी के लिए भी जाने वाला था, और हो सकता है कि इसके बाद मैं पीएचडी के लिए जाऊँ, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है ना। आप जितना पढ़ोगे ना, आपको दुनिया उतनी मतलब वो लगने लग जाएगी, छोटी लगने लगेगी, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो, और जब इंसान पढ़ता है तो उसको लगता है कि वो कितना बेवकूफ है। कहते हैं ना कि जब मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता है ना, आप जब एक लाइब्रेरी में जाते हो ना, तो सबसे पहली जो फीलिंग आती है ना, आपको स्टूपिड वाली आती है, क्योंकि लाइब्रेरी इतनी बड़ी है। आप जब जिम में जाते हो, सबसे पहली फीलिंग आती है कि आप कितने कमजोर हो। तो आपको स्ट्रांग बनने के लिए पहले कमजोर फील करना पड़ेगा। आपको नॉलेज के लिए पहले स्टूपिड फील करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि नहीं नॉलेज, मतलब बिल्कुल। अगर ईगो होगा तो फिर तो नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बताई है और ये एफटीआई में सिलेक्टेड हुए। आकाश जी, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कितना संतुष्ट हैं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ आकाश जी आपने अपना कीमती वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक जी। यू।